मेरे पास इसके पार्ट्स भी मौजूद नहीं थे, बहुत सी चीज़ें इसकी थी जो नहीं थी। अगर मेरे पास वसाइल होते, पार्ट्स वगैरह होते तो पता नहीं मैं क्या चीज़ बना सकता था। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसका जो ईंधन है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, और अगर आप चार्जिंग वाला बनाना चाहते हैं या हम अगर बनाएं उस पर सरमायाकारी करें कोई, तो वो बहुत ही अच्छा बन सकता है। वो चार्जिंग की मदद से सारा काम करेगा। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी और इस वक्त मेरे साथ ये बच्चा मौजूद है। ये फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंजीनियर भी है, ये साइंसदान भी है और ये किसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे काम करने चला है जिन पर अगर सरमायाकारी कर दी जाए तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इनकलाब आ सकता है। बहुत महंगी चीज़ें किसानों के लिए, जो ज़राई आलात बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, अगर इस बच्चे के साथ ताउन किया जाए, सरमायाकारी की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सस्ते हो सकते हैं। इस बच्चे ने एक छोटा सा ट्रैक्टर ईजाद किया है। ये बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह काम करता है। ये वैसे ही ट्राली चलाता है, वैसे ही हल चलाता है, वैसे ही क्रेन चलाता है, सारी चीज़ें वैसे चलाता है। लेकिन अगर इस मॉडल पे काम कर दिया जाए तो आने वाले दिनों के अंदर एक ज़रूरी इनकलाब आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आप अभी स्टूडेंट हैं, अवाइल उम्री के अंदर हैं, आपके खेलने कूदने की उम्र है, तो आपका जहन इस तरफ कैसे चला गया कि आपको ट्रैक्टर बनाना चाहिए, आपको ट्राली बनानी चाहिए, आपको एक्सीवेटर बनानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए आपको? जी, ये मेरा बचपन से ही शौक़ था और मैं मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ें ईजाद करता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि कोई और नया काम करते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रैक्टर का मॉडल ईजाद किया है जो बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना हुआ है और बिल्कुल ही एक ट्रैक्टर की तरह है, जिस तरह एक ट्रैक्टर होता है और बिल्कुल उसी तरह काम करता है। लिंकें वगैरह उसी तरह हैं और हल वगैरह चलाता है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर बना है। अगर इस तरह एक आप बड़ा ट्रैक्टर बनवाना चाहें या बनाना चाहें तो बहुत ही कम प्राइस में बन सकता है, लेकिन सरमायाकारी कम होने की वजह से वो मैं बड़ा ट्रैक्टर नहीं बना सका। वो बहुत ही अच्छा बन सकता है। अच्छा, बिल्कुल उसके पार्ट्स जिस तरह ट्रैक्टर के होते हैं, बड़े ट्रैक्टर के होते हैं, इसके तमाम पार्ट्स वैसे ही होते हैं इसके भी? जी, इसके भी तमाम पार्ट्स उसी तरह हैं। इसके अंदर मोटरें लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। इसका तमाम जो पार्ट्स हैं वो मैंने खुद ही बनाए हैं और बहुत ही कमाल का ये बना हुआ है। तो ये कैसे बना लिए आपने? आप बच्चे हैं तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपने वो तमाम पार्ट्स भी बना लिए, फिर उसके टायर्स, मुकम्मल बॉडी वैसी जैसे एक मैसिव फ्यूगेशन जो ट्रैक्टर होता है उसकी होती है, ये कैसे बना लिया? कैसे आपके जहन के अंदर आइडिया आ गया? कैसे ये समझ बूझ आ गई आप में? बस ये मेरे जहन के अंदर पहले से मौजूद था कि इस तरह इसके तमाम पार्ट्स बनाने हैं, मैंने सोचा हुआ था और तमाम घर में मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनकी मदद से एक एक पार्ट बनाया और बहुत ही अच्छा बन गया। जिस तरह मैंने सोचा था, मैंने पहले अपने दिमाग के अंदर सोचा और फिर उसी तरह मैंने बना दिया जिस तरह मैं बनाना चाहता था। हमने देखा कि आपने टायर बिल्कुल वैसे बनाया जिस तरह के ट्रैक्टर्स के होते हैं, वैसे ही वो चलते हैं, वैसे ही उनकी वर्किंग होती है। तो ये टायर बनाने के अंदर आपको मुश्किल पेश नहीं आई? जी, जो ये काम है इसमें मुश्किलें बहुत होती हैं, बहुत मुश्किलें हुई हैं इनको बनाने में। हाथों पर एल्फी वगैरह लग जाती थी और जो ये फिंगरप्रिंट हैं ये ऊपर से घस जाते थे, लेकिन बाद में ये खुद ही ठीक हो जाते थे। बहुत मेहनत होती है इस तरह का काम करने में और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और अगर जितनी इस पर मेहनत की जाए उतना ही अच्छा काम होता है। अगर इस पर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं या हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत बनती हैं। थल के अंदर आप रहते हैं, यहाँ वैसे भी बुनियादी ज़रूरियात की भी बहुत ज़्यादा यहाँ कमी होती है, यहाँ आपके पास वसाइल नहीं होते। फिर ये कैसे इतना वसाइल इकट्ठे कर लेते हैं कि ये चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं? जिस तरह ये तमाम मॉडल्स आपने बनाए हैं तो ये सब कैसे इकट्ठे करते हैं आप? जी, बस ये तो अभी मेरे पास इतनी चीज़ें भी नहीं थी। अगर मेरे पास चीज़ें मौजूद होती तो ये ट्रैक्टर क्या, ये तो मेरे पास सामने कुछ भी नहीं है। मेरे पास इसके पार्ट्स भी मौजूद नहीं थे, बहुत सी चीज़ें इसकी थी जो नहीं थी। अगर मेरे पास वसाइल होते, पार्ट्स वगैरह होते तो पता नहीं मैं क्या चीज़ बना सकता था। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये वाकई आपके लिए जिस तरह आपने बनाया आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रैक्टर बनाना पड़े कि जिससे मुकम्मल वर्किंग हो, एक किसान के लिए वो काम दे, तो कम से कम कितने पैसे के अंदर आप वो ट्रैक्टर बना सकते हैं? तकरीबन 1 लाख सवा लाख के अंदर वो बन सकता है और बहुत ही शानदार होगा, कमाल का होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है, और अगर इंजन की मदद से, बाइक के इंजन की मदद से बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। जो इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक पावर की मदद से बैटरियों वगैरह से चलेगा, और जो दूसरा है वो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन अगर आप उसमें रखेंगे तो उसकी मदद से चलेगा।
अच्छा, ये वैसे ही वर्किंग करेगा, हल भी चलाएगा, जो आपका करा होता है वो भी चलाएगा, सब चीज़ चलाएगा वो? जी, ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा जिस तरह एक बड़ा ट्रैक्टर वर्क करता है। अगर इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, सरमायाकारी की जाए, तो ये बहुत ही कामयाब तजर्बा हो सकता है। आम तौर पर ये होता है कि ये ट्रैक्टर चलाने के लिए एक एकड़ के अंदर हल चलाने के लिए तकरीबन 300 से 400 रुपए का डीजल खर्च होता है। ये ट्रैक्टर जो आप बना सकते हैं, इससे तकरीबन कितना खर्चा होगा ईंधन का 1 एकड़ पे? इस पर बहुत ही कम खर्च होगा। ये आप इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक होती है, उसकी एक अंदर मोटर यूज़ होती है, उसकी मदद से बना सकते हैं, और दूसरा इंजन की मदद से भी बना सकते हैं। इसका जो ईंधन है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। और अगर आप चार्जिंग वाला बनाना चाहते हैं या हम अगर बनाएं, उस पर सरमायाकारी करें कोई, तो वो बहुत ही अच्छा बन सकता है। वो चार्जिंग की मदद से सारा काम करेगा। वो छोटे लेवल पर होगा, जिस तरह छोटे फार्म्स होते हैं किसानों के, वो ट्रैक्टर वगैरह नहीं ख़रीद सकते, तो वो उनके लिए बहुत ही कामयाब हो सकता है। गुफ्तगू सुनी आपने ज़ीशान की। ज़ीशान ने वो फार्मूला बता दिया है कि जिससे किसानों की परेशानियां कम हो जाएंगी और किसानों का जो ज़्यादा अखराजात होते हैं ज़राई आलात पर और ज़राअत पर, वो इंतहाई कम हो जाएंगे। बस ज़रूरत इस अमर की है कि ज़ीशान जैसे नौजवान, जो इंतहाई ज़हीन नौजवान हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया है, इन पर सरमायाकारी की जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो एक इनकलाब आ सकता है। और वो चीज़ें जिन्हें बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, भारी कीमत के, भारी हमारा ज़र मुबादला इस हवाले से खर्च होता है, वो भी बच सकता है। और ज़ीशान जैसे नौजवान ये बड़ी आसानी के साथ इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं कि जिससे ना सिर्फ ईंधन का खर्चा कम होगा, बल्कि उनकी लागत भी बहुत ज़्यादा कम होगी।